लाल, मेरे लाल, उठ मेरे लाल। देख तुम्हारे पिता तुम्हारे पास ही बेटा उठ। आरे मुखाऊ नरे अब बोले चारे बाबुआ ए या जुए करे बिना मारे रोहित रे महारानी से क्या हुआ? ए मुखाऊ नरे बोले चारे बाबुआ ए गोतिया मरे तुहरा रे याद दिन में राखला आना रे मेरे बोल मेरे लाल आई रे बाबुआ अब बबुआ रे एक न बोला रे बेटा या जुए कहती नावा कैसा कर रहा बउरे दुलारा आई रे दुलारा ओ नारा सुन जानू कैला रे बेटा या जुए न कोरिया छोड़िए का भागला रे राजा हरिश्चंद्र सावधान संभल दो। यहाँ तो ना तो तुम्हारा अभी वो पत्नी है ना तो पुत्र है। यदि तुम ऐसा किया तुम आगिन मुख में दे देगा, तुम्हारा सत चला जाएगा, धर्म से डिग जाओगे। अंतिम ये परीक्षा है, सावधान। बिना कर कफन लिए हुए दाह संस्कार मत करने देना। संभल गया ना, ये मेरा बेटा है ना मेरा ये कोई पत्नी। मैं सिर्फ मालिक का वफादार नौकर हूं। अगर तुम्हारे पास कर कफन है तो तब तो तेरा बेटा का अंतिम संस्कार होगा, ना तो किसी जाके लालिनी से जाके बेटा। नहीं साहब जी, ये आप कैसी बातें बोल रही हैं? अरे ये तो आपका ही पुत्र, आप की संतान है, और आप अपने पुत्र के बारे में इस प्रकार से बोल रही? नहीं स्वामी जी नहीं। अगर आप अपने बच्चे को पहचानने से इनकार करेंगी तो इस संसार में इंसान लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है या कहां से आए? आप जान के भी अच्छा नहीं बन रही। मैं जानता हूं अगर तुम्हारे पास कफन है, कर है, तो तब तो तेरा बेटा का अंतिम संस्कार होगा, अन्यथा जाके लाली में जाकर अपने बच्चे को बेच दो। तो क्या आप बिना कर कफन लिए हुए आप मेरे बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेंगे? तो ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए इस घाट पे किसी से मांग के जो भी कर होगी मैं आपको अवश्य ला करके हाँ हाँ हाँ, तुझे मैं 5 मिनट का तुझे मोहलत दे रहा हूँ।
जाके किसके पास से जाके मांग चांग के लाओ, तब तो तेरा बेटा का अंतिम संस्कार होगा। आहे बेटा खातिरा अमंग बई हो बाबूजी, आहो तू जारा रुपया तमंगवा बई, एक दो रुपया हो मंगा बई, दिहा बाबूजी एक दो रुपया बाबूजी। हवा हो बाबूजी, तू जारा रुपया हो बाबूजी, तू जारा पैसा है माता जी, दिहा माता जी तू जारा रुपये नहीं माता जी, बेटा खाती ही मंगिए है माता जी, एक दो रुपया ही मंगिए, तू जारा पैसा हो मंगिए,
आज मैं अपने बच्चे के लिए इस घाट पे जिस किसी के पास में गई, जिसको झुझुरा, उन्होंने हाथ उठा करके 2, 4, 10, 20 खुशी खुशी से मुझे दान किए। भगवान से मैं यही दुआ करूंगी कि आप लोग इसी प्रकार से हम गरीब दुखियारी को दान पुण्य करते रहे, और इस संसार में जिस प्रकार से आज मेरा हाल है, इस संसार में किसी के साथ ना हो। हे महाराज जी, क्या तुम कर कफल की तुम आ चुकी हो? हे महाराज जी, मैं इस घाट पे मांग चांग करके आपके लिए कर लाई, इसे ग्रहण कीजिए। दो। हे महाराज जी, मैंने तो इसे घाट पर से कुछ मांग चांग के आपको कर तो मैंने दे दी, अब तो मेरी बच्ची का दाह संस्कार कर दीजिए। कर तो तुम तो दे चुकी हो, और 1.25 गज कफन कौन देगा? हे महाराज जी, कफन तो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहां से कफन दूं? अपने आंचल फाड़ के मुझे दो। मैं अपनी आंचल फाड़ करके अपने बच्ची को कफन दूंगी, तब तो तेरा बेटा का अंतिम संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानती एक आंचल की कितनी बड़ी कीमत होती है। जिस बच्चे को मैं बचपन से लेकर के अपने छाती से दूध लगा करके मैंने उस आंचल से ढक करके पिलाई, और अगर मैं अपने बच्चे की कभी पसीने से हो जाती तो उसी आंचल से मैं उसके पसीने तक पहुंच देती हूँ। अगर मेरा बच्चा रोता है तो मैं उसी आंचल से उसकी आंसू भी पहुंच देती हूँ। आज मेरा बच्चा इस संसार को छोड़ के चला गया तो मैं कफन के लिए अपने आंचल को फाड़ करके दे दूं। हाँ, तो अपने आंचल को 1.25 गज कफन समझ के मुझे दान करो। हे विधाता, न जाने इतनी बड़ी परीक्षा एक माँ के लिए, एक माँ से एक बच्चे के लिए इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली जा रही है? एक छोटी सी सब्जी आंचल, लेकिन आंचल, एक आंचल का मतलब बहुत सी सारी बातें होती है। एक बच्चे के लिए आंचल बहुत कीमत होती है, और आज मैं अपने बच्चे की लिए आंचल फाड़ करके दूंगी। ठीक है महाराज, अगर आप मेरे बच्चे का दाह संस्कार ऐसे नहीं करेंगे तो आज मैं अपने आंचल से 1.25 गज फाड़ करके अवश्य में आपको दूंगा। जल्द से मुझे दो, मैं सिर्फ मालिक का वफादार नौकर हूँ। ठीक है महाराज। आहो बेटा खातिरा अब पारबई विधाता जी, आहो अपने चला अपारी होती